मेटल मटेरियल अगर मैं इसको इसके अंदर डालती हूँ तो ये मेटल में ही जाएगा, मेटल बॉक्स में ही जाएगा, उसकी सेग्रीगेशन हो जाएगी। इसी तरह से अगर मेरे पास एक ये वेट है तो इसको अगर मैं डालती हूँ इसके अंदर, ये मेरे पास एक वेट पेपर था जो मैंने उसको अंदर डाला है, इसे खुद ही उसको बॉक्स चूज़ किया जो उसका वेट का था और उसमें डाल दिया। एक ही इसमें हमारे पास आईआर सेंसर लगे हैं, मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं और रेन ड्रॉप सेंसर लगे हैं जो कि वेट, ड्राई और मेटल को जो है वो सेपरेट कर रहा है। तो हमारे इसका बेसिक पर्पस ये है कि जब सेपरेशन हो रही होती है जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती है हम उनको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। ये बताइएगा कि इसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है आपकी? हमारी ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 14 to 15,000 हमारा इस पर लगा ओवरऑल। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हमना मौजूद हैं जिन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया है। क्या खासियत है इनके प्रोजेक्ट में, क्या काम करता है और किस तरह से इनको ये ख्याल आया कि ये प्रोजेक्ट बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम हमना, मैंने देखा बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट था, यहाँ पर मौजूद है और बहुत रश लगा हुआ था, लोग देख रहे थे। क्या प्रोजेक्ट है, कहाँ से आइडिया आया, क्या था इसके बारे में, क्या? बेसिकली हमारा जो पर्पस था इसको हमने पार्क्स वगैरह में और हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस कराना है। इसमें होता क्या है कि लाइक अगर हम देखें, हम पार्क्स वगैरह में जाते हैं, हम खाने पीने की चीज़ें लेते हैं और हम उसको जब डस्टबिन में डालते हैं तो हम एक साथ डाल देते हैं और रिसाइकलिंग का हमारे इसमें कोई नहीं पर्पस। तो इसकी वजह से हम बेसिकली जो सारा जो डिस्पैच कर रहे होते हैं, हम सारे उसको गार्बेज को हम रिवर्स के अंदर कर रहे होते हैं या ज़मीन के अंदर कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसको जो प्लास्टिक है वो तो वैसे भी कभी डिकम्पोज नहीं होता। तो इसका पर्पस ये है कि इसमें हमारे पास आईआर सेंसर लगे हैं, मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं और रेन ड्रॉप सेंसर लगे हैं जो कि वेट, ड्राई और मेटल को जो है वो सेपरेट कर रहा है। तो हमारे इसका बेसिक पर्पस ये है कि जब सेपरेशन हो रही होती है जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती है हम उनको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। ये बताइएगा कि इसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है आपकी? हमारी ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 14 to 15,000 हमारा इस पर लगा ओवरऑल। अगर हम इसको ब्रॉड अगर हम करना चाह रहे हैं कि हम इसको बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो उसके अलावा उसके लिए हमारे पास देखिए ये प्रोजेक्ट था, हमें इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए उसके लिए ओवरऑल हमारा एक्सपेंस जो ज़्यादा लगा है। बट इसको अगर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, पार्क्स के अंदर करते हैं या हॉस्पिटल्स के अंदर करते हैं तो उसका एक्सपेंस आई थिंक इतना ज़्यादा नहीं होगा। ये बताएं कि यहाँ ऐसी एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए और इसका स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होता है? अच्छा जी, इसका ऑब्वियसली होना चाहिए। देखें ये हमारे पास बेसिकली जो सारा है बेस करे रिसाइकलिंग के ऊपर, तो हमारे पास ऑब्वियसली हमने अब किया है साइंटिफिकली, हमारे पास इसमें बेसिक जो चीज़ें यूज़ हो रही है वो आईआर सेंसर, मेटल डिटेक्टर और हमारे पास रेन ड्रॉप सेंसर हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम देखें, अगर हम पार्क्स में चले जाते हैं, हम पार्क्स के लिए हम यूनिवर्सिटीज़ को ही देख लें, अगर हम इसको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस करा दें तो अगर हम हर डिपार्टमेंट के बाहर रख देते हैं, हम बेसिक पार्क्स के अंदर रख देते हैं, कैंटीन्स के अंदर रख लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। चलिए आप मुझे इसको यूज़ करके दिखाएं किस तरह से ये वर्क करता है। मेटल मटेरियल अगर मैं इसको इसके अंदर डालती हूँ तो ये मेटल में ही जाएगा, मेटल बॉक्स में ही जाएगा, उसकी सेग्रीगेशन हो जाएगी। इसी तरह से अगर मेरे पास एक ये वेट है तो इसको अगर मैं डालती हूँ इसके अंदर, ये मेरे पास एक वेट पेपर था जो मैंने इसको अंदर डाला है तो उसने खुद ही उसको बॉक्स चूज़ किया जो उसका वेट का था और उसमें डाल दिया।